कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। आर फैसल एयरपोर्ट और मलीर के अतराफ तेज बारिश। सदर आई चुंद्रीगढ़ रोड, टावर, क्लिफ्टन डिफेंस, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस पड़े। सिंध हुकूमत ने बारिश के पेश नज़र पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब। जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शर्जील मेवन की बारिश के दौरान शहरियों से मोहतात रहने की अपील। ट्रंप की ईरान पर हमलों की धमकियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 4000 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ। वाज़ेह किया कि वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अब न हुर्मत से तेल लेता है और न लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अब न हुर्मत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां। खबर एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमरीका जाएंगे। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं। अमरीका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इजरायली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमरीका और इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान पर हमला। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी ज़ख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली ख़राज़ी साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के मुशीर भी थे। ईरानी फ़ौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौज के खुफिया इजलास पर हमला। 37 फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। अस्फहान में फ़ज़ाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान। असलहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से 2-4। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और अहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मुज़ाहिमती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 टैंक तबाह और पेशकदमी को शदीद धचका पहुंचाया। ईरानी मुसल्लह अफवाज से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब को ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज्म के शिकार अफराद के हकूक, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मौक़े पैदा करने पर जोर। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्ची खुले नाले में गिरकर जाँ बहाक। हिजाब ज़ाहरा घर के बाहर खेलते हुए नाले में जा गिरी थी। लाश नाले से निकाल ली गई। कराची के इलाके ड्रग रोड पर निजी यूनिवर्सिटी की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। सवार जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके काहना से 2 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने कुछ दिन कबल डेंगी वर्कर्स और तालिब इल्मों से लूट मार की थी।
इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड, साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। और PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दे दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, शार फैसल एयरपोर्ट और मलीर के अतराफ तेज बारिश। सदर आई चुंदरीगढ़ रोड, टावर, क्लिफ्टन डिफेंस, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस पड़े। सिंध हुकूमत ने बारिश के पेश नज़र पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब, जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शर्जील मेवन की बारिश के दौरान शहरियों से मोहतात रहने की अपील। ट्रंप की ईरान पर हमलों की धमकियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 4000 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान, आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ। वाज़ेह किया कि वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अब न हुर्मत से तेल लेता है और न लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अब न हुर्मत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां, खबर एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमरीका जाएंगे। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं, अमरीका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इजरायली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमरीका और इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान पर हमला, साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी ज़ख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली ख़राज़ी साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के मुशीर भी थे। ईरानी फ़ौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौज के खुफिया इजलास पर हमला, 37 फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इजरायली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। अस्फहान में फ़ज़ाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान, असलहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से 2-4। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और अहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मुज़ाहिमती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 टैंक तबाह और पेशकदमी को शदीद धचका पहुंचाया। ईरानी मुसल्लह अफवाज से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब को ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज्म के शिकार अफराद के हकूक, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मौक़े पैदा करने पर जोर। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्ची खुले नाले में गिरकर जाँ बहाक। हिजाब ज़ाहरा घर के बाहर खेलते हुए नाले में जा गिरी थी, लाश नाले से निकाल ली गई। कराची के इलाके ड्रग रोड पर निजी यूनिवर्सिटी की बस ने बाइक को टक्कर मार दी, सवार जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर के इलाके काहना से 2 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। मुलजमान ने कुछ दिन कबल डेंगी वर्कर्स और तालिब इल्मों से लूट मार की थी। इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। और PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दे दी।